सच में कोई लड़की ही नहीं है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, हेलो देवियों और सज्जनों, मेरे भाई और उनकी बहनों, जैसा कि आप जानते ही हो, आई एम कुंजल। तो बिना इंट्रो में टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। या इट वाज 23 August 2025 by the day of physical reporting at my college after 3 years of the JEE grind। भाई कॉलेज आते सारी तो खुशी तो देखो सबको ही होती है, चाहे कॉलेज हो भी मिलो फर्स्ट डे तो सबको खुशी होती ही है कि कैसा होगा कॉलेज। जो फोटोज़ वगैरह में देखा है, जो वीडियोज़ में देखा है वैसा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, जब मैंने गेट एंट्री करी वही पैक है तो दिखेंगे जहाज, ऐसे थोड़ी बोलते हैं हेलीकॉप्टर वाला कॉलेज उसको। चलो भाई दिन क्या था कि हमारी वो थी फिजिकल रिपोर्टिंग की ना, जो टाइम थी ब्रांच वाइज था स्पेसिफिकली। तो हमारी टर्न अभी लेट आनी थी, फिर हम थोड़ा बहुत घूमने चले गए ऐसे बाहर ही कि चंडीगढ़ थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। मैं पेरेंट्स के साथ ही ऐसे घूमने चले गए थोड़ा सुखना वगैरह इधर उधर। तो एक उधर वो पंचकुला जो मंदिर है माता मनसा देवी का, वहाँ। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे जब टाइम था फिजिकल रिपोर्टिंग का प्रॉपर हमारा मेरी ब्रांच अकॉर्डिंग ऑडी में थी हमारी फिजिकल रिपोर्टिंग। ऑडिटोरियम के पहले ना बाहर लाइक ऐसे चेयर्स वगैरह रखी हुई थी, अरेंजमेंट करा हुआ था। फिर ऑडी के अंदर जो थे वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे बाकी चेक होने एंड बाकी सब। तो भाई मैंने जब एंटर करा वहाँ, मैं कह रही हूँ मुझे एक भी लड़की नहीं दिखी। आई वॉज लिटरली शॉक्ड। ठीक है, समझ आता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज है, मतलब एक भी लड़की नहीं दिखी। मैं तो कह रही हूँ मैं क्या ये क्या, मैं क्या मैं गलत टाइम पे आई हूँ या अभी लोग पहुँचे नहीं या क्या, ये सच में कोई लड़की ही नहीं है अभी जो ब्रांचेस की उसमें रिपोर्टिंग हो रही है। भाई बहुत दिमाग ख़राब हुआ मेरा लिटरली उस टाइम पे। तो फिर जैसे मैंने अंदर गई तो जो पहले लाइक फर्स्ट स्क्रीनिंग सी हुई, सो वहाँ मुझे 2-3 लड़कियाँ दिखी। तो तब मुझे थोड़ा हुआ कि नहीं एटलीस्ट गर्ल्स हैं, मैं अकेली नहीं हूँ यहाँ पर ऐसे वो भी। बट वो जो 2-3 गर्ल्स दिखी थी ना मुझे, वो तीनों एक ही ब्रांच की थी मतलब। एंड मैं कह रही हूँ मेरी ब्रांच की मुझे कोई भी नहीं मिली। मैं कह ये हो क्या रहा है भाई मेरे साथ। बट ठीक है, फिर उसके बाद मैंने कहा क्या पता अभी आए या थोड़ा रुक के आए हॉस्टल वगैरह या फिर इधर उधर। मैंने कहा देख लेंगे, बट एटलीस्ट मैं अभी अकेली नहीं हूँ यहाँ पर गर्ल एज अ गर्ल। हर जगह देख रही हूँ बॉयज़ ही बॉयज़ है। मैंने कहा ठीक है, मानते हैं कि रेशियो कम होती है इंजीनियरिंग कॉलेज में गर्ल्स की, बट इतनी कम। तो ठीक है, वो वाला पार्ट हुआ। फिर आता है अगला पार्ट, जब ऑडी में जाके आगे जाके हम सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे वेरीफाई हो रहे हैं। भाई वहाँ एक बंदा था जिसने मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक करे यार। मेडिकल वाले में मैंने उसने पता नहीं क्या बोला, मतलब था नहीं था मुझे इतना भी आइडिया नहीं है अभी, बट इतना भी नहीं था। वो बंदा मुझे पता क्या बोलता कि अगर ये इसमें इतना इशू हो गया कि ऐसे ये तो सही नहीं बना, ये तो वो मेंशन क्यों नहीं करा, ऐसा होना चाहिए था। भाई मैंने कहा कहता एडमिशन ही नहीं हो गया आपकी। मेरा फिर दिमाग ख़राब, ये क्या हो रहा है, ये क्या बोल रहा है। फिर जैसे तैसे कहता कि आप डिस्पेंसरी जाओ, वहाँ से ये करवा के लेके आओ डिटेल्स, फिर ऐसे नहीं होगा आपका, वरना मैं एडमिशन भी कैंसिल कर सकता हूँ। फिर बाद में वो बंदा कहता है नहीं नहीं ऐसे एडमिशन तो नहीं कैंसिल होगा, बट ये डिटेल्स आपको फिल करवानी पड़ेंगी, ये आपने ऐसे नहीं किया। मतलब एक तो बंदा न्यू आया है कॉलेज में, पहला दिन है उसका, है रिपोर्टिंग कर रहा है वो भी। तो अगर इतनी आपको प्रॉब्लम थी कि डॉक्यूमेंट सही नहीं है या कुछ भी है तो आप पोर्टल पे बोलते ना, यहाँ पर आके क्यों ऐसे भी बोल रहे हो। वो दूसरी टेंशन थी मेरे से। चलो पहले गर्ल्स वाली कि कोई लड़की नहीं दिख रही, फिर ये चलो वो वाली सॉर्ट आउट हो गई थी फिर लाइक थोड़े टाइम में। बट मुझे सबकी रिपोर्टिंग हो रही है, मुझे ही खड़ा रखा है उसने इतने टाइम तक वहाँ पर। वो तो वो चलो उसके बाद था हमारा हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए। फिर हम वहाँ चले गए तो वही जो 3 गर्ल्स मुझे दिखी थी वही गई थी हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए। वहाँ मुझे और तो कोई भी नहीं मिला। एंड कुछ 1-2 जने हम मुझसे मेरे से पहले आए हुए थे। सो वो थे, मैंने सोचा मैंने कहा क्या
कहीं मैं एक सिंगल लड़की तो नहीं है अपनी पूरी ब्रांच में। बट लकीली ऐसा नहीं हुआ बाद में। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हॉस्टल हमारा अलॉट हो गया, तो जो 3 लड़कियां मिली थी उनमें से एक मेरी रूममेट बन गई। देन पेरेंट्स वगैरह को सी ऑफ कर दिया, क्योंकि अब सामान वगैरह रख दिया था ऐसे रूम पे सब। पहले तो सफाई करवाई थोड़ी बहुत रूम्स की हमने, क्योंकि पता नहीं स्मेली से हो रखे थे। उसके बाद पेरेंट्स तो चले गए शाम के टाइम। एंड फिर क्या होता है, फिर बस हम अंदर थे ऐसे। और सबसे अच्छी बात मुझे मेरे रूम की पता है क्या लगी थी, कि वहाँ एक खिड़की है, वो भी बड़ी सारी। और जब भी मैं उठूँगी ना, मतलब वो जो होता है पूरी मूवीज़ का ऐसा सीन में दिखाते हैं कि अपने ऊपर ऐसे फेस पे वो सनलाइट पड़ रही है एंड सूरज की किरणें से आप मस्त ऐसे उठ रहे हो। जो मूवीज़ वाला सीन होता है लिटरली वैसा मैं फील कर रही थी। एंड ऐसा होता भी था, कई बार ना मेरा अलार्म नहीं बजता था, मैं सच में सनलाइट की वजह से ही उठती थी। क्योंकि मेरा बेड भी ऐसे लगा हुआ था, लाइक ये हमारी जैसे खिड़की है पूरी, एंड मेरा बेड भी ऐसे लगा हुआ है, तो मैं ऐसे सो रही हूँ तो पूरे भर के फेस पे आ रही होती थी। तो वो पार्ट मुझे मेरे रूम को बहुत अच्छा लगता था। फिर ये होने के बाद रूम मेरा सेट कर लिया हमने थोड़ा बहुत। एंड हाँ, रूम अच्छे से हो गया था। तो हम 4 लड़कियां थी तब। एक मेरी और फ्रेंड थी जिसको मैंने लाइक सर्च करके कांटेक्ट वगैरह करा था, कि पैक का इंस्टा पेज सर्च करा, फिर उसमें से जो लोगों ने फॉलो कर रखा था और जो उन्होंने मतलब बायो में लिख रखा था पैक 29 या पैक 28 ऐसे सीनियर्स वगैरह। और जो तो एक मेरी वो फ्रेंड बन चुकी थी, मैंने उससे काफ़ी डिस्कस वगैरह करा। फिर मैंने उससे पूछा कि तू कब आ रही है, वो तब तक आई नहीं थी। फिर मैंने पूछना तो था ही, मैं क्या भाई मतलब गर्ल्स है भी कि नहीं ऐसे पैक में, अभी तक तो सिर्फ 4-5 ही लड़कियाँ ऐसे हुई हैं टोटल। तो देन उसके बाद क्या होता है, अब हमें मचती है चल, हम टिक के बैठ तो नहीं सकते। कॉलेज की फर्स्ट डे में कोई नहीं हॉस्टल में रहेगा, मतलब कोई रहे ना रहे, बट हम तो नहीं रहने वाले थे। फिर हमने सोचा कि क्यों ना कैंपस का एक राउंड ही काट लिया जाए। और क्या होता है, फिर हो जाती है बारिश। फिर हम सोचते हैं हम जाएं ना जाएं, छाता लेके जाएं, ऐसे गंदे हो जाएंगे हमारे पैर कपड़े वगैरह। और माय डॉगी गाइस, हिज नेम इज ब्रूडो। ब्रूडो आजा 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 आजा, कैमरा कैमरा। अभी ऐसे ही मंडराता रहेगा इधर उधर। एनीवेज गाइस, मैं अपनी बात बता रही थी, मैं कहाँ पे थी। हाँ, कि हमें मचती है चल, अब हम हॉस्टल में तो टिक के बैठने नहीं वाले। अब बारिश भी होगी, पहले बारिश का भी आनंद ले लिया हमने पहले दिन ही। फिर हम जाते हैं कैंपस एक्सप्लोर करने। तो हम कैंपस में से घूम रहे हैं मस्त बारिश में, थोड़ी फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे हैं, आपस में सारे एक दूसरे से पूछ रहे हैं क्या क्या कहाँ से हुआ, जो भी इंट्रो होता है बेसिकली। और कैंपस में तो मज़ा आया। फिर हमने कैंटीन, मतलब कैंटीन नहीं, पेट मार्केट जो है वो थोड़ा देखा, वहाँ का कैसा क्या सीन है खाने पीने का। और तब भी हमें लोग बहुत कम ही दिख रहे थे, तो हमने सोचा क्या पता बारिश की वजह से लोग अंदर हों अभी, मतलब नहीं आए हों, या बहुत लोगों ने अभी शिफ्टिंग ना करी हो। तो उसके बाद हम कैंपस वगैरह एक्सप्लोर करके थोड़ा बहुत, फिर हम चले जाते हैं दोबारा से रूम्स में। फिर क्या होता है, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, हमें आ जाते हैं सीनियर के कॉल पहले दिन। एंड सबको अलग अलग कॉल आ रहे हैं, और हम सोच रहे हैं ये क्या हो रहा है। बट प्लॉट ट्विस्ट गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। वो सीनियर्स के कॉल इसलिए आ रहे थे क्योंकि उन्होंने ब्रांच वाइज ऐसे ग्रुप्स बना रहे थे ओरिएंटेशन के लिए, क्योंकि उसके बाद ही हमारी ओरिएंटेशन स्टार्ट होनी थी, जो कि पूरे 7 डेज चलती है। तो ओरिएंटेशन के लिए उन्होंने पूछना था कि आपका किधर किधर, मतलब हमें बताना था, ग्रुप्स में ऐड करना था बेसिकली, एंड कि कहाँ कहाँ कौन सी क्लासेस में हमारी होगी ओरिएंटेशन वाइज, एंड कब कब कैसे, मतलब क्लब्स वगैरह हमसे आके इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आप को, या हम इंट्रोडक्शन देंगे। सो इसलिए कॉल्स आ रही थी, सबको अलग अलग आ रही थी ऐसे कॉल। तो ये सीन था। बाकी तो यार मस्त था जो भी था। फर्स्ट डे बहुत ज़्यादा मिक्स्ड इमोशंस थे, क्योंकि घर से भी दूर, एक तो फर्स्ट टाइम आ रहे हो आप ऐसे, एंड
मैं तो पहले रही भी नहीं हूँ ऐसे बिल्कुल। लाइक मेरा फर्स्ट टाइम था ऐसे हॉस्टल वगैरह में या शिफ्ट होना बिल्कुल आउट ऑफ लाइक होम। सो थोड़ा तो होता ही है यार, ऐसे इमोशनल सा फील। एंड बिल्कुल न्यू एनवायरनमेंट में आप जा रहे हो, नए बच्चों में एडजस्ट करोगे, बिल्कुल आपको कुछ पता ही नहीं है कौन कहाँ से है, कैसे है, कैसे कैसे लोग मिलेंगे, क्या होगा, क्या करिकुलम है। ठीक है, धीरे धीरे आपको सब समझ आ जाता है, बट फर्स्ट डे तो बहुत लाइक रोलर कोस्टर से राइड सी थी। बट ओवरऑल इट वाज वेरी नाइस। बाकी अब आप जाओगे कॉलेज, आप अपना ज़रूर बताना यार कमेंट्स में, या जो चले गए हैं या फिर वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। ओवरऑल इट वाज नाइस। एंड अभी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी ओरिएंटेशन के 7 डेज़ के लिए कि क्या क्या हुआ था पैक में ऐसे 7 डेज़ की ओरिएंटेशन के लिए। तब तक टाटा बाय बाय, सब्सक्राइब करके बिना मत जाना गाइस, बाय।